तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दिस साइड वीरू फ्रॉम एमपी। सो आज की इस वीडियो का टॉपिक है रूटीन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे क्या क्या रूटीन होनी चाहिए और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो है ना। आज की इस वीडियो में आपको यही चीज बताने वाला हूँ कि हम अपने रूटीन कैसे सेट करें और हमारी किस तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी करें, है ना। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वर्किंग अप कैरी। हमें ना देखो रोज सुबह जल्दी उठना है ना। जब हम अपने काम को जल्दी करते हैं फिर सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारा दिन ना अच्छा जाता है और हम अपने काम को क्या टाइम से सही कर पाते हैं ना। सुबह उठ के जैसे मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, बुक्स रीड करना और कुछ नया सीखना, है ना। माइंडसेट को डेवलपमेंट करना, यानी कि सुबह कुछ हम नया सीखते हैं और इससे हमारा दिन प्रोडक्टिविटी जाता है। सही है, तो इसलिए हमें क्या है सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि हम कुछ नया सीख सकें और अपने दिन को फील कर सकें कि आज हमें करना क्या है, राइट। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्लानिंग द नेक्स्ट डे। हमें ना देखो अपने डे की ना प्लानिंग करके चलना है कि कल एक्चुअली हमें करना क्या है, कल हम किस चीज पे काम करेंगे, है ना। कल हमें कितना परसेंट काम देना है, खुद का कितना परसेंट एफर्ट्स करने हैं, वो सब चीज ना हमें बुक्स पे लिखनी चाहिए अपनी, जिसे हम टू डू लिस्ट बोलते हैं। तो वो सब चीज ना हमें लिखनी चाहिए नेक्स्ट डे। अब मान के चलो आज हमारी रात है ना, अब मैं लिख लेता हूँ कि अब मुझे इतना काम करना है और कल मैं इतना काम करूंगा, कुछ भी हो जाए। तो उस चीज ना हमें पहले ही रेडी करके रख लेनी है। तो टू डू लिस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें लिखो कि कल हमें आने वाले कल में करना क्या है ना। तो इस चीज को आप भी कर सकते हो। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीट वर्क ऑन टाइम। हमें ना अपना काम टाइम के साथ करना, सही है। ऐसा नहीं है कि हमें ये काम 10 बजे करना था लेकिन कर हम 12 बजे रहे, नो। हमारा जैसे टाइम लिखा रहता है, अब मान के चलो मुझे ना इस टाइम ये काम करना है। अब जैसे मैंने डेली रूटीन में लिखा था, ऐसे कल मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी कि ये टाइम मुझे ना इतने बजे खत्म करना है, कुछ भी हो जाए तो मुझे ना वो काम खत्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए उस टाइम तक खत्म होना चाहिए, सही है। अगर हम अपना क्या है काम को अच्छे तरीके से उसी टाइम पे खत्म करते हैं तो हम कम टाइम में ज्यादा काम कर सकते हैं। और इससे अगर हम कम टाइम में, मान के चलो अगर ज्यादा हम काम करेंगे तो हम कम टाइम में जल्दी सक्सेसफुल हो भी सकते हैं, सही है। तो टाइम से काम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पिंग फॉर टीम मेंबर्स। हमें ना देखो अपने पर्सन की क्या है हेल्पिंग करनी है, जो भी अपने साथ एफर्ट्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें उस पर्सन को ना दिन में कम से कम 2 से 3 बार कॉल करना है, सही है। अब मान के चलो मेरी टीम है जो काम करती है ना, तो मैं उनको ना कॉल करता हूँ दिन में कम से कम 3 4 बार। मेरा उनके पास ना कॉल चला जाता है, उनका मेरे पास आया ना आए, लेकिन हाँ मैं क्या लीडर की तरह उनको कॉल करता हूँ और उनसे पूछता हूँ हाँ जी भाई कितना काम हुआ, अगर नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, कैसे, मतलब कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही, वो सब चीजें ना उनसे मैं डिस्कस करता हूँ। सही है, तो आप भी अगर सक्सेसफुल हो रहे हो, आपकी भी टीम है, सही है, तो आप भी उनको कॉल करो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनसे पूछो का आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, है ना। आपको एक ऐसा पर्सन बनना है जैसे आपकी टीम आप जैसा बने, है ना। तो वही चीज आपको करनी है, आपको अपनी टीम के लिए आधी रात के लिए भी खड़ा रहना, सही है। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन। कई बार क्या होता है लोग मोटिवेशन में काम करते हैं। अब मान के चलो मोटिवेशन मुझे आज है, कल है, परसों है, 3 4 दिन तक है, 5 दिन तक है, लेकिन क्या लगता है मोटिवेशन 30 दिन तक चलेगी? आंसर इज द नो। मोटिवेशन 30 दिन तक चलेगी नहीं भाई। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि देखो मोटिवेशन ना एक गुब्बारे की तरह होती है। शुरू में तो उड़ता है लेकिन अगर मान के चलो उसमें एक पिन मार दे हम तो फूट के वो नीचे आ जाता है। तो मोटिवेशन सेम उसी तरीके से होती है ना। तो मोटिवेशन से कभी भी हमें काम नहीं करना है, हमें ना डिसिप्लिन से काम करना है। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है, अगर हम डिसिप्लिन से काम करेंगे तो हमें जल्दी सक्सेस मिलेगी। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है हमारा मन हो या ना हो फिर भी हम काम कर रहे हैं, अपने डिसिप्लिन पे टिके हुए हैं, है ना। तो वही चीज हमें करनी है, कभी भी हमें मोटिवेशन से काम नहीं करना, हमें काम करना है डिसिप्लिन से, राइट। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैनेज टाइम इफेक्टिवली। हमने ना अपने टाइम का सही तरीके से यूज करना है ना। कई बार क्या होता है हम कुछ भी टाइम यानी कि काम ना हो तो कोई रील स्क्रॉल करने में लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, तब तक थोड़ा मूड फ्रेश कर लेते हैं या फिर थोड़ी रील देख लेते हैं, थोड़ा मतलब एंजॉय कर लेते हैं ना। अब देखो जैसे कि मेरे पास अभी टाइम था, सही है, लेकिन मैंने उस टाइम को ना प्रोडक्टिवली बनाया, है ना। अब जैसे कि देखो अगर मेरे पास ये टाइम है तो मैंने ना क्या सोचा कि यार इस टाइम में ना मैं अपनी खुद की एक वीडियो क्रिएट कर लूँ, तो मैंने ये वीडियो क्रिएट की। तो इसी तरीके से ना आपको अभी टाइम को कभी भी वेस्ट मत नहीं करना, अपने टाइम को प्रोडक्ट बनाना है ना, वैल्यूबल बनाना है अपने टाइम को, राइट। कभी भी आपको वेस्ट नहीं करना टाइम। ओके। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग न्यू थिंग्स। अब हमें ना देखो कभी भी सीखना नहीं छोड़ना, सब कुछ हो जाए, क्योंकि देखो आज के टाइम में बात करूं जो भी लोग सक्सेसफुल हैं वो लर्निंग एटीट्यूड से ही ना सक्सेसफुल है। सोच के देखो
आज जो भी बंदा सक्सेसफुल है वो कभी भी अभी भी वो लगे पड़े, यानी कि सीखना कभी भी नहीं छोड़ते वो। तो सेम तरीके से आपको भी कभी भी सीखना नहीं छोड़ना है। सही है, आपको सीखना है अपने, यानी कि जो भी लोग हैं आपके साथ काम कर रहे हैं उनको भी बताना है, और आपको भी वो चीज इंप्लीमेंट करनी है जो आप लर्निंग लेते हो, अपनी सेल्फ लर्निंग लेते हो, जो भी चीज आप सीखते हो, जो भी आपको काम में कोई भी दिक्कत आती है उस चीज के बारे में आप लर्निंग लेते हो, फिर बाद में उस चीज को ना इम्प्लीमेंट करो, है ना। तो लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप यानी कि लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो। ओके। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन। हमें ना खुद की काम की जिम्मेदारी खुद लेनी है। अब ऐसा नहीं है कि देखो मान के चलो हमारा काम है दूसरों के लिए टेप दिया कि भाई तू मेरा काम ही कर ले, नो। हमें खुद का काम खुद करना है, भले गलती हो रही है की दिक्कत नहीं है, उस गलतियों से सीखो और सोचो कि यार मेरे से ये गलती कहाँ पर हुई है जो मेरा थोड़ा सा काम बिगड़ा है, या फिर ये सही तरीके से नहीं हुआ। तो उस चीज पे लर्निंग को इम्प्लीमेंट करो, फिर उस चीज को सुधारो और फिर से लग जाओ। कभी भी अपना काम दूसरों को नहीं देना कि यार मेरे से ना ये काम हो नहीं रहा तो क्या आप कर दोगे, नो भाई, आप कब सीखोगे यहाँ पर। तो ये कभी भी आपको अपना काम दूसरों के लिए नहीं देना है, वो खुद आपको करना है। एक दिन मैं बोल रहा हूँ, 2 दिन आपको खराब होगा, एक दिन खराब होगा, 3 दिन खराब होंगे, 5 दिन खराब होंगे, लेकिन एक ना एक दिन आप सीख तो जाओगे ना। तो फिर आप दूसरों पर डिपेंड तो नहीं रहोगे कि यार मेरा काम तू कर देगा, क्योंकि आप में वो अब स्किल्स आ चुकी है। क्यों आ चुकी है? क्योंकि अब आपने खुद सीखा है वो। सही है, 1-2 बार गिरे, 3 बार गिरे, लेकिन अब सीख तो गए ना। तो कभी भी आपको खुद का काम दूसरों को नहीं देना है। अगर आप दूसरों का यानी खुद का काम दूसरों को दे दोगे यार, तो फिर आप कब सीखोगे, है ना। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्टिंग अदर्स। हमें ना हर एक इंसान की क्या है, रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो हमसे छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, बूढ़ा है। हर एक इंसान की ना हमें रिस्पेक्ट करनी है। ये ना हमें एक बिजनेसमैन साबित करती है ना। अब वो कोई भी बिजनेसमैन ले लो आज के टाइम, कभी भी वो किसी की यानी कि बुराई नहीं करता, कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता कि तू ऐसा है, ऐसा है, तेरे से नहीं होगा, नो। वो क्या बोलता है, वही तू कर लेगा, लेकिन तू करेगा तब तू एक्शन लेगा, है ना। तो ऐसा हम तरीके से आपको कभी भी किसी का बुरा भला नहीं सोचना है कि यार मतलब ऐसा करेगा। सही है, किसी को बुरा भला बोलना भी नहीं है, और कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है यार। हमें यहाँ पर सबकी रिस्पेक्ट करनी है ना। जब हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, लोग हमारी ऑटोमेटिकली क्या रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो आज अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उन पर्सन की रिस्पेक्ट करो, कल आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगी। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एवरी डे नाइट ट्रैकिंग। हमें ना देखो हर एक दिन रात को जब हम सोते हैं ना, उससे पहले अपने काम की ना ट्रैकिंग करनी है कि आज हमने कितना काम किया। सही है, आज हमने क्या गलती की है, उस चीज को ना ट्रैक करना है हमें, है ना। क्योंकि आज हम वो चीजों को ट्रैक करते हैं तो हम लास्ट में बोलते हैं कि यार हमको काम में ना रिजल्ट नहीं आया। तो हम ना उस चीज को देखते हैं जो हमने ट्रैक की थी, उस चीज को हम फील करते हैं कि यार हमसे गलती कहाँ पर हुई थी। जब हम उस चीज को देखते हैं तो नेक्स्ट मंथ फिर उसको क्या प्रिपेयर करते हैं कि आज इस गलती की वजह से यानी कि मेरे को थोड़ा रिजल्ट कम आया था, लेकिन नेक्स्ट मंथ मैं वादा करता हूँ ये गलती नहीं होगी, है ना। तो वही चीज है कि यानी कि हमें ट्रैकिंग इसलिए करना जरूरी है ताकि हम अपनी गलतियों पे ध्यान दे सके कि एक्चुअली में हमें गलती कहाँ पर हो रही थी और क्यों हमें रिजल्ट नहीं आ रहा था। सही है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।